दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण के लाभ क्या क्या हैं या फिर इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों इन्फोसिस जो भारत की एक बड़ी एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके जो संस्थापक है श्री नारायण मूर्ति जी, उन्होंने कहा है कि हमारी संपत्ति प्रत्येक शाम को दरवाजे से बाहर निकलती है। हमारी संपत्ति प्रत्येक शाम को दरवाजे से बाहर निकलती है। हमें ये निश्चित करना है, हमें ये एंश्योर करना है कि अगले दिन प्रातः वह हमारे पास आ जाए। क्या एंश्योर करना है कि हमारी जो संपत्ति शाम को दरवाजे के बाहर निकली थी वह अगले दिन प्रातः हमारे पास आ जाए। क्या मतलब है दोस्तों इसका? हमारी संपत्ति से क्या मतलब है? कौन बाहर जाता है ऑफिस से शाम को? अरे कंपनी के कर्मचारी दोस्तों बाहर जाते हैं। तो कंपनी के कर्मचारियों को नारायण मूर्ति जी ने क्या बोला है? उनकी संपत्ति बोला है, अपनी संपत्ति बोला है कि बोले भैया हमारी संपत्ति है, ये हमारी असेट्स है, अगर ये वापस नहीं आएगी तो हमारा काम कैसे चलेगा? ठीक है, अगर असेट्स नहीं होगी तो डूब जाएंगे। तो एक कंपनी में दोस्तों कर्मचारियों का महत्व कितना है ये आप इस लाइन से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यदि पहली बात की जाए कि भैया इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों नियुक्तिकरण की हमें आवश्यकता है। देखो संगठन को रन करने लिए किसकी आवश्यकता होगी? कर्मचारियों की। तो कर्मचारियों को लाएगा कौन? कर्मचारियों को नियुक्तिकरण ही तो लाएगा। स्टाफिंग के द्वारा ही तो हम कर्मचारियों को संगठन में लाएंगे। तो आवश्यकता तो भैया है ही। ठीक है भैया, आपके कर्मचारी ही हैं दोस्तों जो आपकी कंपनी को टॉप पर भी पहुंचा सकते हैं, ऊपर से टॉप पर, ठीक है, या फिर वो नीचे से टॉप भी करवा सकते हैं आपकी कंपनी को। मतलब नंबर 1 पोजीशन पे भी ले जा सकते हैं और नंबर 10 या नंबर लास्ट पोजीशन पर भी ला सकते हैं। वो कर्मचारी ही होते हैं। अगर एफिशिएंट होंगे, कुशल होंगे तो अपने आप कंपनी ग्रोथ करेगी, नंबर 1 बनेगी, अपने जो कंपटीटर है उनसे आगे निकलेगी। अगर काम के नहीं है, गलत है कर्मचारी, तो डूबेगी। ठीक है, तो ऊपर भी उठा सकते हैं और डूबो भी सकते हैं, ये डिपेंड है कर्मचारियों पर। अयोग्य होंगे तो डूबेगी, योग्य होंगे तो ऊपर जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसमें आगे हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या लाभ है या फिर क्या क्या बेनिफिट्स और एडवांटेज हमें मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि उपयुक्त पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन। उपयुक्त पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन मतलब प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति नियुक्तिकरण की जो एक प्रोसेस होती है कंपनी में, कोई व्यक्ति नियुक्तिकरण की पूरी प्रोसेस से निकलकर आता है तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि वह आदमी एबल है उस काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि नियुक्तिकरण की दोस्तों प्रोसेस होती है, बहुत लंबी होती है। ऐसा नहीं है आप सेलेक्ट करके ही बस काम खत्म हुआ। उसमें सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन भी ऐसे ही नहीं होता है। सिलेक्शन पूरी एक प्रोसेस होती है, सिलेक्शन की भी। इंटरव्यू भी लेते हैं, कहीं कहीं रिटन एग्जाम लगती है, फिर उस सिलेक्शन के बाद उसकी ट्रेनिंग होती है। तो पूरी एक रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, उसके बाद वह वहाँ पर आता है। तो ये पूरा नियुक्तिकरण के बाद ही होता है। ठीक है, नियुक्तिकरण की पूरी प्रोसेस के बाद होता है। इसलिए क्या है, नियुक्तिकरण के द्वारा उपयुक्त पद पे उपयुक्त व्यक्ति को लगाया जाता है। दूसरा दोस्तों इसका महत्व या आप लाभ बोल सकते हैं कि कर्मचारी को जॉब सेटिस्फिकेशन। ठीक है, अब जॉब सेटिस्फिकेशन जो नारायण मूर्ति जी ने बात बोली थी, अगर एक कर्मचारी अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है, मतलब कंपनी से संतुष्ट नहीं है, तो वो अगले दिन हो सकता है वापस नहीं आए। तो अपने को इंश्योर करना है कि वो कर्मचारी वापस आए। कैसे इंश्योर करेंगे दोस्तों? टाइम पे हम उसको इंसेंटिव देंगे, उसको प्रमोशन देंगे। ठीक है, जिससे वो भी मोटिवेट हो, अगले दिन वो काम पर भी आएगा, उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, उसको अनसिक्योरिटी फील नहीं होनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। और ये काम सुनिश्चित करता है कौन? नियुक्तिकरण। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कर्मचारियों को जॉब सेटिस्फिकेशन मिलता है और उनका मोरल जो है हाई रहता है। अब यदि दोस्तों बात की जाए इसके अगले महत्व या लाभ की, तो उसका नाम है मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। वो कैसे? नियुक्तिकरण के द्वारा दोस्तों सही संख्या में आदमी को काम पे लगाया जाता है, मतलब उपयुक्त संख्या में ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि आवश्यकता कितने लोगों की, आपने कितने लोगों को लगा दिया। मतलब मान लो कि एक मशीन पर 2 लोगों की आवश्यकता है और हमने 3 लोग लगा दिए, तो एक आदमी तो ज़्यादा है। अब या फिर 2 लोगों की आवश्यकता है, आपने एक ही लगाया तो वो कम है। मतलब यहां पर या तो क्या हो रहा है, अपनी लागत बढ़ रही है। जब अपन ज़्यादा लगा देंगे, देखो एक तो 2 लोगों को पेमेंट देना है, एक आपको 3 लोगों को पेमेंट देना पड़ेगा, तो उससे अपनी कॉस्ट बढ़ रही है, श्रम लागत बढ़ रही है। और अगर कम होंगे तो अपना काम पूरा नहीं होएगा टाइम पर। तो क्या नियुक्तिकरण ये तय करता है, बोले भैया इस काम के लिए इतने व्यक्तियों की आवश्यकता होनी है, और वो उपयुक्त संख्या में ही व्यक्तियों का, कर्मचारियों का चुनाव करता है, उनका चयन करता है, ठीक है, और उनको जॉब देता है, जिससे जो भी हमारे पास संसाधन है उनका सर्वोत्तम उपयोग हो पाता है। क्योंकि दोस्तों ये पहले ही आइडिया लगा लेता है, कि लगभग इतने आदमी चाहिएंगे और इस क्वालिफिकेशन वाले चाहिएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्वोत्तम उपयोग हम कर पाते हैं। इसका दोस्तों अगला जो महत्व है वो है संस्था का विकास। अब वो कैसे, देखो दोस्तों, हम अगर कुशल कर्मचारी का चयन करेंगे, एफिशिएंट स्टाफ का सिलेक्शन होगा, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि उस संस्था का भी विकास होगा। अगर आपके पास कुशल कर्मचारी है तो वो कुशलता से काम करेंगे, आपके पास अयोग्य कर्मचारी है तो वो अकुशलता से काम करेंगे, तो विकास संभव नहीं है। अगर आपके पास एफिशिएंट वर्कर्स हैं तो कंपनी पे इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है और कंपनी का ग्रोथ भी होएगी। इसका दोस्तों अगला महत्व या लाभ आप बोल सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा से लड़ने में सहायक। देखो दोस्तों, आज जो आपके पास शारीरिक या वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं, आज आपके पास जो भी फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, वो हो सकता है सेम टू सेम या आपसे भी कहीं ज़्यादा दूसरी कंपनी के पास भी हो, लेकिन उन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कौन कर पाएगा? कर्मचारी कर पाएंगे। तो कर्मचारी ही है दोस्तों जो आपको किसी प्रतिस्पर्धा में लड़ने में सहायक हो सकते हैं, जो किसी कंपनी को पछाड़ने में सहायक हो सकते हैं। देखो 2 कंपनियां, दोनों के पास लगभग संसाधन सेम है, फाइनेंशियल और जो शारीरिक संसाधन है आपके सेम है, लेकिन कर्मचारी एक कंपनी के इतने योग्य नहीं है जो अपनी वाली कंपनी के, तो अपनी वाली कंपनी उस कंपनी से आगे अपने आप निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने पास जो है कर्मचारी योग्य है, कुशल है। तो इस तरह से दोस्तों जो नियुक्तिकरण है उसके द्वारा हम प्रतिस्पर्धा से लड़ने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसके महत्व या लाभ थे, आपको समझ आ गया होगा कि कितना जरूरी है। तो ये जो काम है, नियुक्तिकरण की प्रोसेस है, बेहद ही सावधानी से और बेहद ही कुशलतापूर्वक की जानी चाहिए। बहुत सावधानी से करने की, बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। क्योंकि देखो, एक तो पर्याप्त संख्या में अपने पास एबल वर्कर्स होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। नहीं होंगे, अगर उनकी ट्रेनिंग सही नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, तो जो अपने रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज होगा, अपने जो संसाधन है उनका वेस्टेज होगा। अगर अपने पास उपयुक्त संख्या में कर्मचारी नहीं है या फिर उपयुक्त आदमी नहीं है, तो जो हमारा सामग्री है, हमारे पास जो सामान है, उनका जो वेस्टेज होगा, उनका सही उपयोग नहीं हो पाएगा। तो उपयुक्त पद पर उपयुक्त व्यक्ति काम करे, ये सुनिश्चित कौन करेगा? नियुक्तिकरण, स्टाफिंग ये सुनिश्चित करेगी। इसलिए ये काम बेहद ही सावधानी से पूर्वक और ईमानदारी से बेहद कुशलतापूर्वक करना जरूरी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।